प्रिंस रंजना ने घर छोड़ा और घर छोड़ने के पीछे असली हाथ बेंगलुरु वाली जिज्जी का यानी कि पूजा का नाम आ रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। क्या ये बात सच है कि पूजा के वजह से ही प्रिंस रंजना घर छोड़े हैं? क्या पूजा ने ही उस घर में आग लगाया है? इसी बात पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप लोगों से मैं कमेंट में बात पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या आपकी सोच है, आप किस नज़रिए से देख रहे हो इस फैमिली के कंट्रोवर्सी को। प्रिंस रंजना का जो डिसीज़न घर छोड़ने का है, क्या वो डिसीज़न पूजा के वजह से लिया है? ये सारी सवालों का जवाब आप लोग कमेंट में दे सकते हो। आप लोग भी अपना ओपिनियन बता सकते हो। जैसा कि हम शुरू से ही इनका कंट्रोवर्सी देखते आए हैं और इनकी हर एक मैटर में मैंने रिएक्शन दिया है। इस बार भी कुछ ऐसा ही मैटर रहा। इस बार रूम को लेकर लड़ाई शुरू हुई। असली लड़ाई रूम को लेकर ही शुरू हुई। प्रिंस रंजना की जो लड़ाई थी कि उनको एक रूम में एडजस्ट नहीं हो पा रहे थे। बच्चा होने के बाद सामान रखने में दिक्कत हो रही थी। उनको चाहिए था ऊपर वाला फ्लैट, और जिसके लिए इन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा अप्सरा मोम के सामने, और अप्सरा मोम ने इनको स्वीकृति नहीं दी, ऊपर वाला फ्लैट नहीं दिया। अब इसमें पूजा का नाम क्यों आ रहा है, ये मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ। जिस टाइम पर प्रिंस रंजना का ये वार चल रहा था रूम के लिए अप्सरा मोम से, उस टाइम पर गोद भराई का टाइम था। उस टाइम पर पूजा बेंगलुरु से आई हुई थी, और लास्ट टाइम पूजा ने अप्सरा मोम के वीडियो में ये बोला, क्योंकि प्रिंस ने वीडियो में ये बात शेयर की है कि घर में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, जिस पर अप्सरा मोम ने जवाब दिया था कि इनको ऊपर वाला फ्लैट चाहिए बट हम नहीं देंगे। और इस पर पूजा ने ये बोला था कि जो भी आप लोग करिएगा मेरे जाने के बाद करिएगा, नहीं तो हर बार यही होता है कि सारे लोग आकर मेरे ही ऊपर टूट पड़ते हैं कि ये जो भी हो रहा है पूजा के वजह से ही हो रहा है। और पूजा को बुलाया भी गया था गोद भराई में, तो पूजा गोद भराई से लेकर अभी तक यहीं पर हैं, क्योंकि छुट्टी चल रही है बच्चों की। तो कभी ससुराल कभी मायके, कभी ससुराल कभी मायके। और जैसा कि लास्ट टाइम प्रिंस का बच्चा होने वाला था, मतलब रंजना का, तो खुद रंजना के डिलीवरी से पहले प्रिंस ने पूजा को उनके ससुराल से ले आए। वो होता है ना कि जब घर में एक बेटी होती है, भले ही उसका हाथ ना हो, लेकिन उसका ज़रूर नाम इन्वॉल्व हो जाता है कि यही है असली मास्टरमाइंड। मुझे नहीं लगता कि माँ बेटे के झगड़े में कहीं भी पूजा का हाथ है या पूजा ने अप्सरा मोम को चढ़ाया है, क्योंकि अप्सरा मोम ने पहले ही बता दिया कि मैं नहीं चाहती कि हमारे घर का बंटवारा हो, ऊपर ये लोग शिफ्ट हो जाएंगे तो नीचे कौन आएगा। जब अपने रूम से ही ये कहाँ आते हैं कहाँ जाते हैं नहीं पता चलता, अपने रूम में ही रहते हैं तो नहीं पता चलता, तो ऊपर जाएंगे तो कौन जाने आएंगे नहीं आएंगे। तो इसलिए मैं अभी नहीं चाहती हूँ, ये ऊपर जाएंगे तो ऊपर ही रह जाएंगे, नीचे नहीं आएंगे। उनको डर था कि कहीं ये लोग ऊपर जाकर, देखो एक माँ का और एक पिता का जो होता है ना, मन बहुत थोड़ा सा होता है बच्चों के लिए कि बच्चे हमसे कहीं दूर न चले जाएं। और कहीं ना कहीं अप्सरा मोम ने इस चीज़ का जिक्र भी किया है कि एक माँ बाप जब बच्चे को पाल पोस कर 30 साल कर देते हैं, शादी ब्याह कर देते हैं, जब छोटी बच्ची को छोड़कर, एक 2 दिन के बच्चे को छोड़कर पेरेंट्स जाते हैं, तो उनका मन मतलब कांप उठता है कि अपने बच्चे को कैसे छोड़ें। तो हम तो 30 साल का कर कर अपने बच्चे को अगर त्याग देंगे तो सोचिए कि कैसा मेरा मन होगा। तो अपने बच्चे से दूर जाने का गम हर माँ बाप को होता है, चाहे वो बच्चा 30 साल का हो, चाहे 40 साल का हो, चाहे 2 दिन का हो। एक तरह से माँ बाप का अंग वो कट जाता है। तो शायद अप्सरा मोम का ये ओपिनियन है, ये सोचना है, इसलिए प्रिंस को नहीं दिया। और प्रिंस का ये जिद था कि नहीं, मुझे ऊपर वाला फ्लैट चाहिए ही चाहिए। मैंने उस पर भी अपना बातें शेयर की ऑडियंस के हिसाब से, और अपने भी, कि अगर बच्चा उसमें ही खुश है तो दे देना चाहिए। किराया तो बहुत आता जाता रहेगा, पर अगर उस घर में बच्चा नाराज़ है, उसको तकलीफ़ हो रही है, तो माँ बाप को दे देना चाहिए। तो सब अपने अपनी तरह से अपनी सोच, उनकी सोच अपनी जगह सही है, हमने बस अपना ओपिनियन रखा। पर एक रूम के लिए बात इस हद तक आ जाएगी कि हाथापाई तक
बात चली जाएगी, माँ बाप पे हाथ छोड़ने तक पे प्रिंस राज आ जाएंगे, पुलिस बुलाने तक की नौबत आ जाएगी, रिश्ता टूट जाने तक की नौबत आ जाएगी। ये नहीं होना था, एक रूम का था। मुझे लगता है कि जब माँ बाप जिस चीज़ में नहीं खुश हैं तो बच्चे को भी वहाँ पर बंद कर देना चाहिए। पर प्रिंस राज ने लगातार इस बात का जिक्र सोशल मीडिया पर किया और करते करते इतना बात आगे तक पहुँच गई कि 2 दिन से इनके घर में महासंग्राम शुरू हो चुका है। और शायद सचिन राज आज सिवान भी चले गए हैं। अब सिवान जाने के बाद ये किसी ने नहीं कहीं भी रिपोर्ट दिया कि प्रिंस राज घर छोड़ के चले गए हैं, बट इनके आस पड़ोस के लोग कमेंट, मैंने एक कमेंट लगाया है थंबनेल में इसके पहले कि इन्होंने हथवा की पता नहीं क्या इनका घर है जहाँ से हैं, इन्होंने घर छोड़ दिया है। कहीं भी प्रिंस राज का अता पता नहीं है। सोशल मीडिया पर प्रिंस रंजना ने 2 दिन की बच्ची के साथ घर छोड़ दिया है, घर में वो नहीं है। और जिसका पूरा का पूरा क्रेडिट पूजा को जाता है कि पूजा ने ही सब ये जाल बिछाया है, असली मास्टरमाइंड पूजा है, पूजा के वजह से ही ये लड़ाई झगड़ा हो रहा है। जबकि वहाँ पर पूजा अपने माँ बाप के बीच बचाव के लिए, इनके घर में लड़ाई झगड़ा आपस में चल रहा था भाई भाई का, बस गलत सलत न बोले प्रिंस राज सचिन को, इसलिए हाँ माता पिता वहाँ पर जाकर ऑब्जेक्शन जताए और जिसके बाद ये हाथापाई तक बात उतर आई। प्रिंस राज ने एलिगेशन लगाया अपने माँ बाप और बहन पे भी कि मेरा गला दबा रहे थे और फिर उसके बाद से इस बात का क्लियर भी हुआ कि प्रिंस राज झूठ बोल रहे थे सिर्फ अपनों को फंसाने के लिए। सारी चीज़ों का एविडेंस अप्सरा मॉम के पास है, क्योंकि अप्सरा मॉम ने सारी वीडियो शूट कर ली है कि कल के डेट में अगर प्रिंस राज मेरे ऊपर कोई भी इल्ज़ाम लगाएं झूठा तो मैं वो अपने एविडेंस के हिसाब से दिखा सकूं। बाकी अप्सरा मॉम ने भी रिश्ता तोड़ लिया है कि ऐसा अगर बेटा हो जो माँ बाप की इज्जत न करे, माँ बाप के ऊपर हाथ उठाए, तो ऐसे बेटे से निर्वंश ही सही, भले ही वंश न हो वो चलेगा, पर ऐसे बेटे से निर्वंश ही सही। पूजा ने भी इस बात का जिक्र किया कि बेटा बेटा क्या वंश की बात कर रहा है ये, जब ये खुद अपनी माँ बाप का इज्जत नहीं करता तो इससे बढ़िया कि जिसका नहीं हो रहा है उसका ना हो, भले ही चलेगा, लेकिन ऐसा बच्चा पैदा करके इंसान क्या करेगा कि कल के डेट में उसका बेटा ही उसके ऊपर हाथ उठाए। तो मुझे लगता है कि अगर एक बेटी अपने माँ बाप के बचाव के लिए बोल रही है या बीच बचाव कर रही है तो मुझे नहीं लगता कि कहीं भी पूजा गलत है। और क्या माँ बाप कान के कच्चे हैं कि बेटी के कहने पर ये सब करेंगे, जबकि पूजा के आने के पहले ही माँ बेटे में ये सब बहसबाजी शुरू हो चुकी थी। रंजना का अभी बच्चा नहीं हुआ था, उसके पहले ही इनको रूम चाहिए था, तो आग पहले ही इन माँ बेटे में थी। पूजा बस बीच में आ गई, इन्हीं के बुलाने पे वो अपने से आई भी नहीं, बात पूजा पे आ गई। ऐसा कुछ लोग जिक्र भी कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, क्योंकि देखो अब क्या है क्या नहीं है हम भी नहीं जानते, आप भी नहीं जानते, अंदर की बात क्या है पूरी बात तो अभी भी नहीं पता है ऑडियंस को कि फर्स्ट कहाँ से शुरू हुआ और एंड कहाँ पे हुआ। बात अभी भी शुरू हुआ नहीं, पता नहीं है। अब उस बीच में थोड़ी बात जो ऑडियंस को पता चली है वो पता चली है, किस चीज़ से लड़ाई हुई, एंड कहाँ हुआ, ये पूरी बात नहीं पता चली है। अभी इतना बस हम लोगों को आइडिया है कि ये रूम से शुरू हुआ और एंड घर छोड़ने से हुआ। प्रिंस राज का रूम के लिए अपने ही लोगों को इतना मतलब बहसबाजी किया, डराया धमकाया। यूँ कह लें अप्सरा मॉम के हिसाब से कि प्रिंस राज अपने माँ बाप को हमेशा डरा धमका कर रखते हैं, इसलिए अप्सरा मॉम कुछ बोलती नहीं है, क्योंकि प्रिंस राज बार बार धमकी देते हैं अपने परिवार वालों को, क्योंकि अपने परिवार वालों का जो कमज़ोरी है प्रिंस राज को पता है कि क्या ये लोग छुपाकर कौन सा राज रखे हैं। और प्रिंस राज ये सचिन को चाहे अप्सरा मॉम को ऑडियंस के सामने इनकी पोल खोलने का धमकी देते हैं कि अगर तुमने कुछ भी मुंह खोला तो ऑडियंस के सामने सारी तुम्हारी पोल पट्टी खोलूँगा, जिसके वजह से अप्सरा मॉम चाहे सचिन राज कुछ भी नहीं बोलते हैं। और ये बात फैक्ट है, इसमें 110% की सच्चाई है
कि प्रिंस राज ने कल के वीडियो में ये बोला था कि ज़्यादा बोलोगे तो तुम क्या कर रहे हो वहाँ पे, क्या नहीं कर रहे हो, सारी चीज़ें ऑडियंस को बता दूंगा। तो ये बात प्रूफ है, खुद प्रिंस राज ने ही खुद बोला, और यही बात अपने घर वालों को भी बोलकर रखे हैं कि कुछ भी बोला तो तुम्हारी दुखती नस पर मैं हाथ रखूंगा, पोल पट्टी सारा खोल कर रखूंगा, जिसकी वजह से अप्सरा मोम अपना मुंह नहीं खोल रही थी। पर अब पानी सर से ऊपर जा चुका है, तो अप्सरा मोम ने भी बोला है कि अब हम डर के नहीं रहेंगे, जो करना है मैं कर लूंगी और कर चुकी हूँ। आज के बाद से रिश्ता इनसे खत्म। रिश्ते में गांठ पड़ जाती है तो फिर वो रिश्ता बनने में टाइम लगता है। हालांकि मैं ये कहूँगी कि ऐसा इससे ज़्यादा कुछ सचिन और अप्सरा मोम के बीच हुआ था, बहुत ज़्यादा हुआ था, पर आज वही सचिन राज बेटा बन गए हैं और आज वही अप्सरा मोम उनकी मम्मी बन गई हैं। तो मैं ये कभी नहीं कहूँगी कि प्रिंस राज और अप्सरा मोम चाहे पूरे फैमिली का जो रिश्ता है टूटे, आज नहीं तो कल खून का रिश्ता है तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा। पर कहते हैं कि बच्चों की गलतियों को अगर सह देते रहेंगे माँ बाप तो बच्चे कभी सर पर तांडव करेंगे। तो उनकी गलतियों को रियलाइज करवाने के लिए कभी कभी माँ बाप को कठोर कदम उठाना पड़ता है, और शायद कठोर कदम अप्सरा मोम और अंकल ने उठा लिया है। बच्चों को अगर डांट फटकार के बच्चे नहीं मानते हैं तो उनको सबक सिखाना ज़रूरी होता है, और शायद प्रिंस राज को इस टाइम पे सबक सिखाने की ज़रूरत है कि शादी हो गई है तो क्या हुआ, बाप बन गए हो तो क्या हुआ। इसका ये मतलब नहीं है कि तुम जो चाहोगे वही करोगे। आए दिन सबको डराना, धमकाना, ताना देना, बांझ का ताना देना, तो ये सब गलत है ना। बाकी सामने वाला क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, गलतियां दोनों तरफ से होती हैं। कुछ प्रिंस राज से गलतियां हुई हैं तो कुछ सामने वाले से भी गलतियां हुई हैं, बट कुछ कुछ जो पॉइंट प्रिंस राज का है वो गलत है, जिस पे हमने जिक्र किया। बाकी आप लोग बताना कमेंट में कि आप लोगों को क्या लगता है। बाकी ये भी बताना कि कितना हाथ पूजा का है। मुझे 1% यहाँ पर नहीं लगता कि पूजा का कहीं से भी कहीं तक रोल है, क्योंकि माँ बेटे का आर्गुमेंट पहले से ही चल रहा था रूम के लिए। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं पर इन बाय बाय।